2 महीने में नियुक्ति देने के लिए सरकार से कहा गया था। अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं, 20 से 25 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पीड़ित अभ्यर्थी को जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। कि हम चार साल से पीड़ित हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। पता नहीं 2 महीने हो गए कोर्ट के आदेश को, तो लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही अभी। देखिए, सरकार रोजगार देने के लिए तमाम वादे करती है और अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के प्रमुख अखबारों में छपा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है भजन लाल की अशोक गहलोत के मुकाबले ज़्यादा रोजगार देने में नंबर 1 हो गई है। देखिए, ये तो राजनीतिक आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में यहाँ पे 3rd ग्रेड के टीचर आए हुए हैं जिनकी नियुक्तियाँ तकरीबन 750 के आसपास है। इनकी नियुक्तियाँ जो है अभी तक अटकी हुई है। कारण कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन सरकार का ऐसा क्या टेक्निकल फॉल्ट अटक रहा है जो उनको नियुक्ति देने में पीछे हट रही है। क्या ऐसी है? हमारे साथ में इनके जो 3rd ग्रेड टीचर के जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल जो है कि सरकार एक तरफ तो रोज़गार देने की बात कर रही है, 1 लाख रोज़गार देने का कैलेंडर जारी किया और आप लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। सर, पीड़ित अभ्यर्थी हैं। भर्ती परीक्षा 2022 थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। चयनित अध्यापकों से अधिक अंक हुए थे इनके रिवाइज परिणाम में, बावजूद इनका सिलेक्शन नहीं किया गया। कोर्ट गए, कोर्ट ने 11 मई 2026 को जो है इनको नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं सभी याचिकाकर्ताओं को। तकरीबन 8 से ऐसे ये पिटिशनर्स हैं या 8 से ऐसे पीड़ित अभ्यर्थी हैं जो भर्ती परीक्षा 2022 के हैं, जो 2021 में कांग्रेस कार्यकाल में जो भर्ती हुई थी, ये तब से पीड़ा झेल रहे हैं। पहले भर्ती रद्द हो गई, रद्द होने के बाद जब दोबारा भर्ती हुई, उस भर्ती में 18 प्रश्न जो है गलत आ गए। 18 प्रश्नों में बदलाव करवाया, बदलाव होने के बाद फिर से एक इनको नई पीड़ा मिल गई कि रिवाइज रिजल्ट आने के बाद इनके नंबर तो चयनित से अधिक हो गए, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं किया गया। इसके बाद फिर से इन्हें एक बार माननीय उच्च न्यायालय जाना पड़ा। अब 11 मई 2026 को जो है नियुक्ति के आदेश हो चुके हैं। 2 महीने में नियुक्ति देने के लिए सरकार से कहा गया था। अभी तक 2 महीने बीत चुके हैं, 20 से 25 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पीड़ित अभ्यर्थी को जो है नियुक्ति नहीं दी गई है। अच्छा, आप आगे आइए, क्योंकि एक बात बताइए, आप रुकना अभी। सरकार एक तरफ तो कई ऐसे फैसले लेती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देती है। जयपुर में कई सड़कें चौड़ी कर दी गई है चौड़ीकरण के नाम पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या लगता है सरकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वही फैसले मानती है जिसके लिए जनता परेशान हो? क्योंकि आज 750 नियुक्ति आप लोगों की अटकी हुई है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि हम चार साल से पीड़ित हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। और क्या चाहती है? क्योंकि आज आप लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए आप लोग। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इसीलिए आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए और संतोष पर जवाब। सरकार एक तरफ तो सनातन का राग अलापती है, तो क्या आप लोग सनातनी नहीं हो? कहीं ऐसा नहीं है? सनातनी नहीं हो? बिल्कुल सनातनी है। और भाई साहब, आज जिस तरीके से हमारी बात हुई है मंत्रियों वगैरह से और पदाधिकारियों से, तो बिल्कुल सकारात्मक रुख था उनका, और हमें आशा है कि हमारी बात को पूर्ण तरीके से सुना जाएगा और हमारा निस्तारण जल्दी कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ वो तमाम शिक्षक हैं जो आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार से मांग तो लेकर तो आए हैं कि भाई हमें, क्योंकि आज ये बारिश में भीगे हुए हैं यहाँ पर। आप लोग भी यहाँ पे महिलाएं जो राजस्थान के दूर दराज इलाकों से आई है, उन महिलाओं से भी बात करेंगे। क्या लगता है सरकार एक तरह तो शिक्षा की बात करती है और शिक्षकों को सड़क पर बैठा रखा है? हाँ सर, हमारे को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सरकार, आदरणीय महोदय हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारे को नियुक्ति पत्र जरूर देंगे। सरकार ने कहा अभी 1 लाख नौकरियां, कैलेंडर की बात की, फिर सरकार आप लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों अपना रही है? पता नहीं 2 महीने हो गए कोर्ट के आदेश को, तो लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही अभी। तो लगता है सौतेला व्यवहार हो रहा है सरकार आप लोगों हो रहा है। क्योंकि शिक्षा मंत्री से मिले आप लोग। शिक्षा मंत्री, मुझे एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर है, वो सही में शिक्षा मंत्री बनने लायक है क्या? सही बोलना बिल्कुल ईमानदारी से। हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते, लेकिन बस यही बोलते हैं भाई हमें तो बस हमारे लिए कुछ भी करो, लेकिन कई शिक्षक तो उनका पुतला भी जला रहे थे। वैसा कुछ भी करे, हमारे लिए शिक्षा मंत्री भी बिल्कुल आश्वस्त किया है, बिल्कुल सकारात्मक बातचीत हुई है, हमारे लिए बिल्कुल सही है। बीजेपी के सभी सही हैं, जितने पदाधिकारियों से मिले यहाँ पे, चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे मैडम साहब हो, हमने सबसे मिलकर बढ़िया, हमारे लिए सकारात्मक है सर। बिल्कुल सरकार से कोई एक सवाल, चलिए मेरा यही है कि सरकार अगर मान लीजिए अगर आप लोगों की अगर बात नहीं मानती है तो आगे क्या रास्ता आप लोग मानेंगे? फिर उसके बाद हमें जो उचित लगेगा। तो आज मंत्री सही है, वो कल गलत हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकते, और हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगी
और हमें जल्दी न्याय दिलवाएंगे। अच्छा देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि अगर शिक्षा मंत्री, इनसे पूछा था कि अगर शिक्षा मंत्री, अगर मान लीजिए अगर आप लोग ये बातें नहीं मानते, आप जवाहर सिंह मैडम और आज श्रवण बगड़ी सबसे मिले आप, तो क्या लगता है कि अगर नहीं तो वापस शिक्षा की 750 जो है वो सड़क पे उतरेंगे दोबारा? जी, सड़क पे ही नहीं उतरेंगे। एक बहुत बड़े आंदोलन की हम चेतावनी भी दे रहे हैं। अगर इन पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिलता है तो ये 800 लोग नहीं हैं, इनसे जुड़े हुए हज़ारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं। हम एक बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं और लगातार तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक इन पीड़ित अभ्यर्थियों को जो है न्याय नहीं मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि सब आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हो, पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है, तो क्या अगर आपकी अगर 1 महीने में अगर नियुक्ति नहीं होती है तो इसका खामियाजा पंचायत चुनाव में सरकार को देखना पड़ेगा? देखो, कहने की कोई बात ही नहीं है। जब किसी आदमी को कोई काम होता है, उसका कोई आप वो काम नहीं करोगे जो आपके हाथ में है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उस चीज़ को नेगेटिव लेगा, और नेगेटिव लेगा तो उसका प्रभाव भी नेगेटिव होता है। तो सरकार को चुनावों में वोट की चोट से भी जो है अभ्यर्थी जवाब दे सकते हैं। तो मैं तो बस मांग यही करूंगा कि पीड़ित सभी अभ्यर्थियों को जितना जल्दी हो सके नियुक्ति मिल जाए, जो कि सरकार के हाथ में भी है। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग तमाम शिक्षक हैं वो राजस्थान के कोने कोने से आए हैं। वो सिर्फ इस गुहार में आए हैं कि सरकार शायद इनकी सुन ले, लेकिन सरकार एक तरफ तो 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर निकालती है और अपने किए हुए कामों को विज्ञापन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करती है। लेकिन ये तमाम शिक्षक, जैसा कि हमने पहले कहा आपको, कि ये शिक्षक जो है ये आने वाले समय में आपको उन्हीं स्कूलों में मिलेंगे जहाँ पे आपका बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इनकी शिक्षा को देखते हुए आज की तारीख में सरकार, क्योंकि इनके पास हाईकोर्ट के आदेश होने के बाद भी सरकार इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है कि सरकार ही बता सकती है। लेकिन अब ये इनका एक तरह से देखा जाए तो गला भर चुका है पूरा। अगर आने वाले भविष्य के अंदर में या समय के अंदर में इनकी नियुक्ति नहीं दी गई तो सरकार को इसका खामियाजा निकाय और पंचायत चुनाव में भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।